एमएसपी बहुत एवरेज है मेरे पास सारे, किसी फसल की आप पूछोगे उसकी मैं दे दूंगा। 17 फसलों को केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन एमएसपी दे रही है इस बार जो सरकार चल रही ये है केंद्र स्तर पर। एमएसपी की तो बात हो रही है सूरजमुखी की। 17 फसलों पर दे रहे हैं। अरे तो सूरजमुखी की तो दे दो जो फसल खड़ी है, सूरजमुखी की तो दो। कहना एमएसपी अनाउंस करना दूसरी बात है, एमएसपी मिलती नहीं किसान को। पिछली सरकार द्वारा 10 साल में 1158 करोड़ का दिया गया था मुआवजा, हमने कहीं ज्यादा बढ़ाकर दिया है। अब तक फसलों का कोई 10,000 से 15,000 कोई मुआवजा नहीं बढ़ाया उन्होंने। नुकसान ज़्यादा हुआ है अभी के समय में, नुकसान ज़्यादा हुआ है। बल्कि हमारे समय में जो 10,000 रुपये प्रति एकड़ था और केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है उसमें, केंद्र सरकार ने तो अपने 1.5 गुना बढ़ा दिया था। ये हरियाणा सरकार ऐसी है जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं बढ़ाया। इसका मतलब 15,000 रुपये होना चाहिए था, 12,000 रुपये कर दिया इन्हें। केंद्र वाला हिस्सा तो बढ़ गया लेकिन अपना हिस्सा नहीं बढ़ाया इन्होंने। जो मुख्यमंत्री ने आज आंकड़े रखे, तमाम डिटेल रखी, आप इससे क्या सहमत नहीं है? आंकड़े पूछो कौन से है, तो कौन सा आंकड़ा दिया? इन्होंने तमाम जो बातें रखी हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 103 करोड़ की राशि दी है। वो तो मैं बता दिया, वो तो धोखा किसान के साथ। क्या मतलब हुआ भावांतर का? क्या मतलब? जिस फसल की एमएसपी डिक्लेयर की जाती है उस पर भावांतर का क्या मतलब? भावांतर दिया जाता है उस फसल को जिसके ऊपर एमएसपी नहीं होती। एमएसपी नहीं है और मार्केट बहुत गिर गई है तो उसमें भावांतर मध्य प्रदेश में था, फेल हो गया, यहाँ भी फेल हो गया भावांतर उन्हें इनका। और ये जो है इनके जो कहे हैं दान के बारे में, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये मेरे पास सारे आंकड़े हैं। ये मेरे पास 1999 से लेकर और 2023-24 तक का है, कितना कब बढ़ोतरी हुई धान में। 99 से लेकर 2004-05 तक, जब तक इनकी सरकार थी बीजेपी की और इनेलो की हरियाणा में, उस समय इनकी बढ़ोतरी साल पूरे 9 साल में, जितने साल रही 10 साल में 14% बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब ये हुआ 2.3% हर साल बढ़ोतरी हुई, ठीक है। और फिर जब ये सरकार आई आपकी 2015 से लेकर 2024 तक, इनकी जो बढ़ोतरी इन्होंने करी 54% इस दौरान में। और इसका मतलब ये हुआ 9% के करीब जो है एवरेज ईयर, जो हर साल की एवरेज आई वो 6% आई। 9-54 6% हर साल इन्होंने खाद की उसमें ना धान की उसमें बढ़ोतरी की। जब हमारी सरकार थी 2005 से लेकर 2014-15 तक बढ़ोतरी की हमने 143%। इसका मतलब 14.3% हर साल हमने बढ़ोतरी दी। और जबकि लागत कम थी, टैक्स भी नहीं था, खाद पे भी नहीं था, कीटनाशक पे भी नहीं था और किसी भी था। फिर ज्वार की बात करते हैं। ज्वार की मैं आपको दिखाता हूँ। ज्वार जो है 2014-15 से लेकर 2023-24 से किया है, ये टोटल जो है 109% इन्होंने भाव में बढ़ोतरी की है। इसका मतलब 11.9% हर साल एवरेज। और जो हमारे 10 साल थे हमने टोटल 197% बढ़ोतरी की उसके भाव में। इसका मतलब 19.7% हर साल बढ़ा है। तो कोई एमएसपी जो है इन्होंने जितना हमारे जिसमें बढ़ती थी कांग्रेस में उतनी एमएसपी नहीं बढ़ी है, बल्कि लागत बढ़ गई है। एक आंकड़ा और दिया है, पिछली सरकारों द्वारा 10 साल में सिर्फ 1,158 करोड़ का मुआवजा दिया गया था। किस चीज़ का मुआवजा? फसल खराब का। फसल खराब आपकी ज़्यादा खराब हुई है तो ज़्यादा फसल खराब का ही देंगे ना। अब के तो 17 लाख एकड़ जो है वो उसका क्या नाम खराबा हुआ है और दिया नहीं। 97,000 एकड़ का भी मुआवजा। किसानों की स्थिति किस तरीके से देखते हैं आपके अनुसार? आज किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़ा है। ना उसको एमएसपी मिल रहा है और ना वो है। गन्ने का किसान रो रहा है। गन्ने का हमारे समय में कितने % हुई बढ़ोतरी हुई देखो। गन्ने का हमारे समय में हुई भाई
164% बढ़ोतरी की हमने हमारे कार्यकाल में, और इन्होंने करी कितना 1.8 पर 16%, 16.7%, इसका मतलब 1.8% हर साल, और हमारे समय में हुआ 16% हर साल। तो कहाँ मुकाबला है? गन्नौर का जो एक हॉर्टिकल्चर जो मार्केट निर्माणाधीन है, ये दावा किया गया मौजूदा कृषि मंत्री द्वारा कि हुड्डा साहब के राज में पीएम साहब से उसका नींव रखवा दी गई, कोई पैसे वगैरह नहीं थे। अब बीजेपी की जो सरकार है मौजूदा गन्नौर में करने वाली है 537 एकड़ वाले 7,000 करोड़ से 9 साल के बाद, 9 साल के बाद, 9 साल तो हमारे तो समय जब सरकार चली गई, हमारी सरकार चलेगी 9 साल के बाद, ये तो कभी का बन के तैयार हो जाना चाहिए था। इसमें जो टेंडर हुआ है सबको मालूम है। ये कह रहे हैं कि आपने तो खाली उसका उद्घाटन करा दिया पीएम साहब से, उस पर काम नहीं किया था कुछ भी। काम तो टाइम होगा जब ही, हम 1 साल में करेंगे, एकदम 9 साल में क्या किया है? 9 साल में सब एक टेंडर किया, उसमें पहले दूसरा टेंडर दिया, रीटेंडर किया, जो पहले मैक्सिमम टेंडर था उसको रिजेक्ट कर दिया कि ज़्यादा है, और अब दूसरा टेंडर उससे ज़्यादा कई सौ करोड़ रुपए ज़्यादा करके दे दिया। गठबंधन है, गठबंधन जारी रहेगा, सीएम साहब का बयान है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार चलती रहेगी जेजेपी के साथ। तो गठबंधन मैंने कहा, कन्फ्यूजन तो ये क्रिएट कर रहे हैं, रोज इनके बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो खुद कह रहा हूँ, इनका जो गठबंधन है कोई जनहित का गठबंधन नहीं है, जनहित के लिए नहीं बना है, ये तो स्वार्थ में गठबंधन बना है। अब मतलब ये तो कह रहे थे 75 पार, और जेजेपी वाले कह रहे थे इनको करो यमुना पार। जब चुनाव आ गया तो दोनों बन गए यार। अब हो गई इनकी तकरार होगी किस बात पे? दुष्यंत यही कहते हैं कि जो कांग्रेस है पहले दिन से जब सरकार बनी है लगातार यही कहती है कि टूट जाएगा, सरकार गिर जाएगी, और लगातार कहती आ रही है, लेकिन देखिए हम चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। सरकार तो है, लेकिन सरकार कहाँ है, प्रदेश को कहाँ ले गई? ये सरकार नाम की सरकार है, सरकार चल नहीं रही है, ये स्वार्थ की सरकार है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था पूरे देश में, आज किस चीज़ में नंबर 1 है भाई? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, आज आप भ्रष्टाचार में आज नंबर 1 है, इसमें कोई शक है? तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया? पायदान कहाँ नंबर 1 था, अब कहाँ खड़ा है हरियाणा? ये सरकार है, सरकार स्वार्थ की सरकार है, स्वार्थ का। मुख्यमंत्री कह रहे हैं गठबंधन रहेगा, लेकिन निर्दलीय विधायकों ने मांग करी है कि आज भी गठबंधन तोड़ दें तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 7 विधायक तो हमारे संपर्क में ही हैं जेजेपी के। तो आप इन बयानबाजी को किस तरीके देखते हैं, क्या कारण है इस तरह की? विफल सरकार है, सरकार विफल हो गई है। इस वास्ते जो ये देख के लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, विफलता का जो टीकड़ा है वो दूसरे के सिर पे पोड़ना चाहते हैं। वो उसके सिर पे पोड़ रहा है, वो उसके सिर पे पोड़ रहा है। आप लोगों के संपर्क में है मौजूदा विधायक वगैरह? ये सारी बात बताने की नहीं है। कांग्रेस में एक प्रदेश प्रभारी नई जिम्मेदारी दीपक बाबालिया को दी गई है, जो शक्ति सिंह गोयल थे गुजरात का, उन्हें पीसीसी का अध्यक्ष बनाया गया। आप किस तरीके देखते हैं? दीपक जो जिनको जिम्मेदारी दी है उन्हें आप क्या कहेंगे, किस तरीके देखते हैं उनकी? सब ठीक है, शक्ति सिंह गोयल भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं। उनकी कार्यशैली या किस तरीके से आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं कार्यशैली क्या, कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस से जिम्मेवारी से काम करेंगे, पहले भी करे अभी। बीजेपी के लीडर्स पूछते हैं कि हुड्डा साहब जिस सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, संगठन इनका कौन है नहीं, कार्यकर्ता इनके पास कौन है नहीं, पदाधिकारी। बीजेपी वाले कहते हैं आपसे कि भाई संगठन ही खड़ा नहीं हुआ हरियाणा। कमाल करे संगठन, वो कहाँ के, वो उनका संगठन कौन है? वो तो पन्ना प्रमुख तक पहुंचे ना। हम तो आज से आज जोड़ो घर तक पहुंच गए, हर आदमी तक पहुंच गए हम तो। वो तो पन्ना प्रमुख में बैठे हैं, हम घर पहुंच गए हम तो। कांग्रेस तो घर हो जाएगी, अभी काफी कुछ हो गया, हो जाएगी। बाकी सर पहलवानों को लेकर अब भी कश्मकश है, वो प्रदेश सेंटर कुछ कह रहा है, पहलवान कह रहे हैं अब भी आंदोलन है, आप किस तरह के देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात का हामी हूँ कि जो ये पहलवान हैं, हमारी बेटियां हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। गंभीर आरोप है, न्याय दिलवाना सरकार का काम है, हम उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। चलो।
पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। सबसे पहले उन्होंने बात की किसानों के मुद्दे को लेकर, जिस पर उन्होंने सरकार पर तंज कसा है। साफ तौर पर कहा गया है कि जिस फसल पर एमएसपी दी जाती है उस पर भावांतर क्यों, ये सवाल उठाया गया है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। और ऐसे में ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने अपना हिस्सा नहीं बढ़ाया है, सिर्फ केंद्र की तरफ से हिस्सा बढ़ाया गया है। इसके अलावा ये भी कहा कि आज किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा हो चुका है। और ये तमाम बातें जो है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही गई किसानों के मुद्दे को लेकर। और ये भी कहा है कि ये स्वार्थ की सरकार है। तो तंज कसा गया है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मौजूदा सरकार को लेकर।